तो वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बारे में और जिस तरीके से इंडिया क्या कहते हैं इवेंट खेल रहा है। दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तीसरी हम बात करेंगे वो जो इंसिडेंट हुआ, वो जो वीडियो वायरल हो रही है बेंगलोर से कल के मैच की। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरीके से इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा है, मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ये लोग जिस तरीके से फॉर्म में वापस आए हैं। और केएल राहुल तो बड़ी बड़ी इंजरी के बाद वापस टीम में आया और जिस तरीके का कमबैक वो कर रहा है, जिस तरीके का कमबैक उसने किया है, आउटस्टैंडिंग है। रोहित शर्मा वापस अपनी बीस्ट मोड में वापस आ गया है। जिस तरीके से वो हिट कर रहा है वो तो हलवा समझ रहा है बॉलर को, जहाँ उसका दिल चाह रहा है वो मार रहा है और बहुत ही खूबसूरत खेल रहा है। विराट कोहली जिस तरीके से फॉर्म में वापस आया, फॉर्म में ही था विराट कोहली, हमेशा से ही फॉर्म में था, लेकिन हम पहले वो 100 करता था तो हम कहते थे अब वो 50-60 क्यों कर रहा है, तो इसलिए हम कहते थे कि वो फॉर्म में नहीं है। विराट कोहली हमेशा फॉर्म में था। बाकी जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, जिस तरीके से उनके बॉलर्स बॉलिंग करवा रहे हैं, बुमराह आउटस्टैंडिंग बैटिंग पिच के ऊपर इस तरीके की बॉलिंग करवा रहा है, वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से कम स्कोर उसी को पड़ रहा है, वरना फास्ट बॉलर्स को बहुत मार पड़ रही है। जिस तरीके से कुलदीप यादव से ज़्यादा मैं बात करूंगा जडेजा की, क्योंकि जिस तरीके से जिस टाइम पे वो आता है और जिस तरीके से वो विकेट्स लेता है, जिस तरीके से वो फील्डिंग करता है, जिस तरीके से वो स्कोर बचाता है, आउटस्टैंडिंग प्रॉपर पैकेज है वो, और इतना सीनियर प्लेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कुलदीप यादव से ज़्यादा मुझे वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जडेजा बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है और वो विकेट्स लेता है, बहुत ज़्यादा भी लेता है, कुलदीप यादव भी लेता है नो डाउट, लेकिन मुझे जडेजा पर्सनली बहुत पसंद है। स्टैंडिंग मतलब परफॉर्मेंस ओवरऑल इंडिया की, और वो उनके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है जो नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनके जहन में सिर्फ वो ट्रॉफी है जो उनको लेके जानी है। और आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने का, ऐसे लग रहा है कोई गेम खेल रहे हो। जिस तरीके से आप पावर प्ले में रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए देखते हो ना, और जिस तरीके से रोहित कहते हैं विराट कोहली और केएल राहुल फिनिश करते हैं गेम को, आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। इंडिया पता चल रहा है कि वो इस वक्त सेमीफाइनल का नहीं सोच रही, वो फाइनल में ट्रॉफी लेके जाने का सोच रही है। तो वेरी गुड है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो दूसरी हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, जो कल मैच हुआ जिसमें बहुत सारी गलती हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी क्या कहते हैं बॉलिंग की, जिस तरीके से वो एक्सपोज हो रही है। नसीम शाह के जाने से आपको इतना डैमेज हुआ है अब जाके पता चल रहा है। हाँ, शाहीन शाह को विकेट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से उसने स्टार्ट में बॉलिंग किया वो बहुत अच्छी बात थी और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। वो रिदम में लग रहा था, थोड़े बहुत रिदम में आए, लेकिन जिस तरीके से उसका कैच ड्रॉप हुआ, कैच के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर रऊफ़ के बारे में, हारिस रऊफ़ को तो सच में छक्के पड़ रहे हैं, वो रूफ पे लग रहे जाके, और वो उसको समझ नहीं आ रही। नसीम शाह जब होता था तो वो बॉल टर्न भी करता था, वो लाइन लेंथ भी उसकी बहुत अच्छी थी, विकेट्स आ जाती थी। बॉलर के कहते हैं जो बैट्समैन होता था वो प्रेशर में आके शाहीन को विकेट देता था या नसीम शाह को विकेट दे देता था। तो जब हारिस रऊफ़ आता था तो 2-3 विकेट्स गिरी होती थी, तो वो उसी जोश में आता था और वो विकेट ले लेता था। लेकिन अब विकेट जैसे शाहीन को नहीं मिल रही, और शाहीन को वैसे मिल भी जाती तो अक्सर वो भी बाद में बात करेंगे, वो फील्डिंग की फिर बात आ जाती है। शाहीन को विकेट्स वैसे नहीं मिल रही थी, जिस तरीके से वो स्टार्ट में पहले ओवर में विकेट लेता था वैसे नहीं मिल रही थी, वो रिदम में नहीं है अपने पूरे। तो हारिस रऊफ़ फुल एक्सपोज हो चुका हुआ है और जिस तरीके से वो मार खा रहा है, वो पेस पे बॉल कराए जा रहा है, ना कोई स्लो फेंक रहा है, ना कोई यॉर्कर मार रहा है, पर वो मार खाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से हारिस रऊफ़ क्या कहते हैं एक्सपोज हुआ, उसके बाद एक अच्छी बात ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी अपने रिदम में वापस आ रहा है, थोड़ा सा बेहतर लग रहा था। स्टार्ट में भी उसने ओवर डिसेंट किए, अच्छे किए, और उसके बाद जो जिस तरीके का कमबैक उसने दिया, टीम को 5 विकेट्स लिए ऐसे बैटिंग के पिच के ऊपर, तो वो आउटस्टैंडिंग है। और इस तरीके के पिच के ऊपर इस तरह 5 विकेट्स लेना बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से उसने टीम को कम बैक करवाया, वरना 450 तो आराम से लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का, जिस तरीके से वो सवाब समझ के मार रहे थे आपको। और फिर हम बात करेंगे अपने स्पिनर्स की। अपने स्पिनर्स की यूजलेस नज़र आया, जिस तरीके से उसामा मीर ने कैच छोड़ा, उसके बाद उसके ऊपर इतना प्रेशर था तो उसकी बॉलिंग में भी नज़र आ रहा था वो प्रेशर। तो जिस तरीके से उसको मार पड़ी स्टार्ट में, एंड पे थोड़ा सा उसने बेहतर करना शुरू कर दिया था, लेकिन स्टार्ट में जो उसको मार पड़ी उसकी वजह से। और जिस तरीके से इफ्तिखार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको नहीं पड़ रही थी, नवाज को भी नहीं पड़ रही थी, डिसेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं उनसे ओवर्स पूरे नहीं करवाए गए जो कि करवाने चाहिए थे। कैप्टनसी भी नहीं मज़े की लगी, बाबर आजम की बहुत बुरी कैप्टनसी चल रही थी। फिर हम बात करेंगे फील्डिंग के बारे में। फील्डिंग डिज़ास्टर, मतलब इतनी बुरी फील्डिंग, जिस तरीके का कैच उसामा मीर ने छोड़ा और उसके बाद जो वार्नर ने हमारे साथ किया 150 कर दिया। और
उसामा मीर का वो कैच छोड़ना उसकी बॉलिंग में भी नजर आया जितना उस पर प्रेशर था। और उसके बाद फील्डिंग बहुत बेकार, बाबर आजम ने भी छोड़ा कैच, अब्दुल्ला शफीक ने भी छोड़ा, कोई मुश्किल कैच नहीं था, पकड़ने जाने वाले कैच थे। अब लोग पता नहीं कैसे कैसे कैच पकड़ लेते हैं, तो ये कैच पकड़ना चाहिए था। और फील्डिंग तो हमारी स्टार्ट से ही, मैं लोकल मैच देख रहा था उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा देखा, उसमें भी वही इशू चल रहे हैं, फील्डिंग के कैच छोड़ रहे हैं, सीधे सीधे कैच छोड़ रहे हैं। तो ये स्टार्ट से चल रहा है प्रॉब्लम हमारा, कोई है ही नहीं, ना कोई मैनेजमेंट है, कोई बताने वाला ही नहीं है कि भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, कोई प्रैक्टिस करवाए भाई। ऑनलाइन हमारी कोचिंग हो रही है माशाल्लाह से। बाकी अब बात करेंगे बैटिंग की, तो बैटिंग के अंदर क्या कहते हैं इमाम ने और क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा ओपनिंग स्टैंड दे दिया था। तो मुझे लग रहा था कि बहुत इजीली हो जाएगा। और जिस तरीके से बाबर आया, उसने पहली सेकंड बॉल के ऊपर जो स्टोइनिस को चौका मारा, मैंने कहा बड़ा इजी है, सिंपल है, स्ट्रेट बॉल आ रही है, बैट पे बॉल आ रही है। लेकिन बाबर आजम स्पिनर से, और सेम उसी तरीके की शॉट के ऊपर स्पिनर से, और सेम उसी जगह के ऊपर कैच आउट दोबारा से हुआ। और ना कोई वो बॉल थी आउट होने वाली, ना वो शॉट थी खेलने वाली, ना बाबर आजम पता को मैं स्टार्ट से सपोर्ट कर रहा हूँ, अभी भी सपोर्ट कर रहा हूँ बाबर आजम को। बेस्ट पाकिस्तान का बैट्समैन है और इससे बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन जिस तरीके से ये वर्ल्ड कप खेल रहा है, बहुत बुरे तरीके से वर्ल्ड कप खेल रहा है। और बाबर आजम को ये जो पिचेज़ हैं ये सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ऐसी ही पाकिस्तान के अंदर भी पिचेज़ हैं। तो ऐसा उसको खेलना बनता नहीं था, बहुत अच्छे से खेल सकता था, बहुत ईजी पिच थी। और सेम उसी तरीके से आउट हो रहा है स्पिनर से, और फिर बाकी टीम भी इस तरीके से कोलैप्स कर गई एकदम से। रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन जब इफ्तिखार आउट हुआ और वो डॉट बॉल होना शुरू हो गई तो उस पर भी प्रेशर आ गया। और मैं एक बात पढ़ रहा था, शुएब मलिक एक शो आता है उसमें शुएब मलिक बोल रहा था कि अगर कोई बंदा स्पिन करवा रहा हो और वो पिच स्पिनिंग ना हो और बॉल स्पिन ना हो रहा हो, तो आपको लेफ्ट राइट खेलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट खेलते हो ना, वो बॉल तो वैसे स्पिनर सीधी आ रही है उसकी, तो वो जब भी आपके पैड पे लगेगी तो वो आप आउट हो जाओगे। और वो समझ आ रही थी, इसी तरीके से हमारी जो टीम है ना वो आउट हुई है। आप अगर देखेंगे क्या कहते हैं रिजवान का देखेंगे तो वो पीछे चला गया था, बॉल बिल्कुल स्ट्रेट गई है। तो उसने कहा अगर आपने स्पिनर को खेलना है जिसकी बॉल टर्न ना हो रही हो, वो पिच ऐसी ना हो, तो आप उसको स्ट्रेट खेलो, आगे पीछे इस तरफ खेलो। आप कहाँ स्वीप मार रहे हो, जहाँ आपने मिस किया वहाँ पे आप आउट हो गए। तो इतना रिस्क लेना ही क्यों है, जब आप बिल्कुल चीज़ें स्मूथ जा रही थी, आप बहुत अच्छे से खेल रहे थे। जब रिजवान और इफ्तिखार खेल रहा था तो वो जिस तरीके से उसने बाउंड्रीज मारी हैं, इफ्तिखार ने, वो लग रहा था यार वो आराम से इजीली चेस कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से फिर वो आउट हुआ, जिस तरीके से उन्होंने स्पिनर्स यूज़ किए, उनको पता था कि ये एंड पे जाके मसला करेगा जैम्पा, तो उन्होंने 3 ओवर उसके बचाए हुए थे। और उसने आखिरी के 3 ओवर्स में देखो आउट किया, रिजवान को भी उसने आउट कर दिया, इफ्तिखार को भी आउट कर दिया, आपकी मेन विकेट उसने ले ली, और स्टार्ट में उसने बाबर आजम को भी आउट कर दिया। तो कैप्टनसी उनकी देखें और अपनी कैप्टनसी देखें तो बहुत बुरी तरीके की परफॉर्मेंस थी, नहीं करनी चाहिए थी ऐसी। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी और क्रिकेट फ़ैन, मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिर भी सेमीफाइनल में जाएगा अगर कुछ चीज़ें बेहतर कर लेगा। बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा और फील्डिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी। बॉलिंग आपकी, यही बॉलिंग कुछ टाइम पहले आपकी बेस्ट बॉलिंग अटैक था, कुछ अच्छी बॉलिंग की होगी तो लोग कहते थे ना बेस्ट बॉलिंग अटैक। तो आपको अपना रिदम में वापस शहीन शाह के 5 विकेट्स लेना एक आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। तो फील्डिंग बेहतर करें अपनी, बाबर परफॉर्म करें और वापस अपने रिदम में आए, तो आपकी टीम अभी भी सेमीफाइनल में जा सकती है। और मेरे लिए पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। बाकी आपको जो ऑस्ट्रेलिया ने आपने जो कैच छोड़े, उन्होंने भी आपके कैच छोड़े, उन्होंने भी आपको उतना ही मौका भाई जीत लो, अभी भी जीत लो, लेकिन आपने खुद वो मौका मिस कर दिया। क्या हो सकता है नेक्स्ट मैच में, उम्मीद करूँगा कि बेहतर तरीके से कम बैक करें आप लोग। और मैं तो अपनी टीम को चाहता हूँ सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले और जीते और वर्ल्ड कप लेके आए। और अब बात करेंगे वो जो बेंगलोर में जो इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर एक बंदा वीडियो बना रहा है, पाकिस्तानी जर्सी पहनी हुई थी उसने, और क्या कहते हैं वो वीडियो बना रहा है, एक पुलिसमैन उसको बोल रहा है कि जी आप पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकते। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि अगर आपने यही चीज़ें करनी थी, एक इवेंट, इतना बड़ा इवेंट आपके मुल्क में हो रहा है, अगर आपने यही चीज़ें करनी थी तो आपने जो कुछ वीज़ा लोगों को दिए हैं आपको वो भी नहीं देने चाहिए थे। आप प्रॉपर तरीके से कहते कि भाई एक पाकिस्तान में से किसी को भी वीज़ा नहीं मिलेगा, तो समझ आती मेक सेंस कि भाई आपका रूल है, आपने ये लागू कर दिया हम पे। तो अगर आपने कुछ लोगों को वीज़ा दिया, वो अपनी टीम का मैच देखने आए हैं, तो वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। और इसमें इतना कोई भड़कने वाली बात या मिर्चें लगने वाली बात तो नहीं है। अगर आपकी टीम भी इंडिया में पाकिस्तान अगर आएगी कभी भी, तो अगर आपकी टीम को हम बोलेंगे भाई आपने इंडिया जिंदाबाद या इंडिया जो भी आपका नारा आप नहीं लगा सकते, तो वो आपको क्या फील होगा।
तो बड़ी कुछ छोटी हरकत थी, करने वाली हरकत नहीं थी। वो पुलिसमैन बोले जा रहा था कि जी हमें पीछे से ऑर्डर आए हैं, उसकी स्टेटमेंट भी आई है कि जी हमें पीछे से ऑर्डर आए हैं। भाई वो क्या कर रहा था, वो तो सिर्फ इतनी दूर से अपनी टीम को सपोर्ट करने आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहना ही कहना है। तो मेरे ख्याल से बहुत छोटी हरकत थी, करने वाली हरकत नहीं थी। और मतलब आप पुलिस मतलब ये आप लोगों को जेब नहीं देती, आप होस्ट हो, आपको तो वेलकम करना चाहिए कि आपके 7 साल बाद आपके पास टीम आई है। तो जो पहला एक्सपीरियंस हैदराबाद का था वो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग था। अहमदाबाद के अंदर जो होटल के अंदर आपका जो वेलकम हुआ वो आउटस्टैंडिंग था। जो चीज़ अच्छी है वो बोलनी चाहिए। और जिस तरीके से फिर अहमदाबाद में क्राउड में हुआ इंसिडेंट हुआ वो भी ठीक नहीं था। जिस तरीके से वो क्या कहते हैं नारे लगा रहे थे, जिस तरीके से वो बाप बाप वाले नारे लगा रहे थे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अपनी टीम को सपोर्ट करो। वो तो समझ आ रही थी कि जिस तरीके से बाउंड्री लग रही थी तो सारा क्राउड चुप हो जाता था, वो सेंस बनती है। आपका क्राउड है, आपकी टीम खेल रही है, अच्छी बात है, आप सपोर्ट करो। लेकिन दूसरे बंदे को इस तरीके से मतलब पोक करना तो अच्छी बात नहीं है। और जिस तरीके से अब बेंगलोर में इस तरीके का इंसिडेंट हुआ वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो गई है, अच्छी बात नहीं है। उसने पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहेगा ना भाई। ये हो ना कि वो आपको कुछ बोल रहा हो, वहाँ पे नारा लगा रहा हो कि इंडिया के अगेंस्ट हो, तो फिर तो समझ आती है कि भाई उसको बोल रहा हो कि भाई तू क्या कर रहा है, पागल है। लेकिन अगर वो अपनी टीम को मैच देखने गया, उसको सपोर्ट करा, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो इसको इतना बड़ा हवा नहीं बनाना चाहिए था कि जी हमें पीछे से ऑर्डर आए। मैं पता नहीं पीछे वाले इतने का मतलब उनके पास कोई काम नहीं है कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपने रोक टोक की है। बाकी उम्मीद करूँगा कि आगे जो मैचेस हों उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स बेहतर हो, थोड़ा सा हमारे लिए भी फ्रेंडली हो, क्योंकि हम आप होस्ट हो, हम आपके गेस्ट आए हैं, हम लोग आपके मेहमान हैं। थोड़ा सा खोला हाथ रखे। तो बाकी उम्मीद करूँगा कि पाकिस्तान अपने नेक्स्ट मैच बहुत बेहतर खेले, क्योंकि पाकिस्तानी हो तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए, फाइनल में आए। और ये टीम आ सकती है, इनके पास बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, इनके पास फील्डिंग भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पाँव मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा सा हिले हुए हैं, थोड़ा सा प्रेशर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कम बैक, थोड़ा सा इनको आप काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन इस टीम के अंदर इतनी वो है कि ये फाइनल में भी ये सेमीफाइनल में भी आ सकती है और फाइनल भी खेल सकती है और फाइनल जीत भी सकती है। तो अपना ख्याल रखें, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।